Okay, so welcome to all of you, and today we are going to discuss topic motion. Okay, and it is ninth standard. Okay. So come on the first slide. In this slide, I have defined the motion. Okay, motion क्या है क्या, ठीक है. तो मोशन क्या है, इसमें क्या है, कोई भी अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसके रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, ठीक है. तो ये कहा जाएगा कि वो वस्तु मोशन की अवस्था में है, ठीक है. मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं टू टर्म्स में. वन इज डिस्टेंस एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है. क्या है, एक ही चीज है कि कुछ डिफरेंसेस में है, ठीक है. तो पहले पॉइंट आपका डिस्टेंस पे आते हैं, ठीक है. तो डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय बॉडी, ठीक है. तो अगर कोई भी बॉडी एक एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट तय कर रही है, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस, ठीक है. दूसरा, सॉरी, एक्चुअल टाइम पे नहीं, सॉरी फॉर दैट. डिस्टेंस मूव इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है. एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक. डिस्प्लेसमेंट की जब बात करोगे तो ये लेंथ मतलब इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, इसमें इन्वॉल्व कौन सा टर्म है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इस फाइनल पोजीशन, ठीक है. इनिशियल पोजीशन, सपोज दैट कोई भी बॉडी ए से बी तक जा रही है, तो ए आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, बी क्या होगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है. तो ठीक है, तो ये पोजीशन होगी A1, सब A टू B मींस A आपका इनिशियल पोजीशन, B फाइनल पोजीशन, ठीक है. सेकंड पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो शो कर रहे हैं कि ये कि कोई भी बॉडी मोशन में है, ठीक है. आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, बुलेट ट्रेन का एग्जांपल उन्होंने लिया. तो ये कह सकते हो कि ये बॉडी या बुलेट ट्रेन मोशन में है, ठीक है. कार को आप, चलती हुई कार को आप बोल सकते हो कि ये मोशन में है, ठीक है. आप कोई भी रोड अगर है ठीक है, किसी ऊंचाई पे रखा हुआ है और ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ है कि ऊर्ध्वाधर मीन्स नीचे, वो डाउन मीन्स नीचे गेट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रही है, ठीक है. आप थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर देख सकते हो. तो इसमें क्या है, वो जो आपका गोला है या बॉल कह लो, ये क्या है, मोशन की फॉर्म में है. थर्ड पॉइंट है आपका, मोशन कितने टाइप का होता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, तो कैसे डिफाइन कर सकोगे यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन जैसा कि आपका शो कर रहा है कि एक प्रकार का जो मोशन है आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है मोशन, ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, देन कहा जाएगा कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन आपको कहा जाएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है. तो इसमें देखो इक्वल वर्ड इन्वॉल्व है, देख सकते हैं इक्वल, दिस वन इज इक्वल एंड इन दिस अनइक्वल डिस्टेंस. ओके, तो इक्वल डिस्टेंस अगर है, ट्रेवल कर रही है इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम, देन यूनिफॉर्म. अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल्स आपका, बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पेंडुलम जो है या क्लॉक कह लो, ठीक है. इसमें सॉरी फॉर दैट, हाँ, इसमें क्लॉक में आप देख सकते हो द मोमेंट ऑफ क्लॉक साइन एंड मोमेंट ऑफ पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. कोई भी क्लॉक में आपका जो पेंडुलम की गति है, ठीक है, वो एक समान होती है, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स डिस्टेंस तय करेगी, तो वो कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. सेकेंड पे आते हैं. सेकेंड क्या है आपका, ए मोमेंट ऑफ ए डिस्टेंस, ओके, आप बाउंसिंग ऑफ ए मोमेंट ऑफ एस्टेरॉइड. ओके, एस्टेरॉइड क्या है, दिस वन. ओके, एस्टेरॉइड एंड बाउंसिंग ऑफ ए बॉल एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. इसमें क्या है, जैसे कि आपका बॉल, ये आपका बॉल है, ठीक है. इस बॉल में क्या होगा, इसमें ये बॉल सपोज दैट नीचे जा रही है आपको, ठीक है, अर्थ पे जा रही है, बाउंस होके फिर ऊपर आई, फिर जब नीचे जाएगी तो इसमें क्या है, धीरे धीरे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है. तो डिस्टेंस आपका स्लो होती जाएगी, ठीक है. ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है. अब बात करते हैं स्पीड की. तो स्पीड कैसे आप डिफाइन करोगे, स्पीड का पहले फार्मूला आप देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है.
तो सबसे अच्छा है याद करने का कि कोई भी बॉडी अगर फिक्स डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम पे तय कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो स्पीड क्या है, तो इफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी, स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड आप फार्मूले के बेस पे उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, बॉडी ट्रेवल से डिस्टेंस एस, ठीक है, इन टी टाइम, देन इट स्पीड इज यस अपॉन टी। यस यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस है, टी क्या है यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो ये यस और टी क्या है, वी एस एंड टी। ठीक है, ये क्या है एब्रिविएशन है कि हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को क्या करेंगे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, एस डिस्टेंस है आपका, टी क्या है यहाँ पे, टी है यहाँ पे टाइम, टाइम को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैग्नीट्यूड देखो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी अगर सपोज राशि है जिसमें क्या है आपका केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इस स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप एक इस पे भी कंसंट्रेट करो यूनिट पे। ये आपका क्या है फार्मूला, v क्या है स्पीड है, s अपॉन टी, s क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम। तो यस का आपका क्या है मीटर हो जाएगा, टी का क्या है टाइम, तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो या तुम इसको मीटर पर सेकंड लिखो या मीटर सेकंड माइनस इनवर्स। ठीक है, कोई भी यूनिट जब ऊपर आएगी तो -1 में चले जाएगी। आप ये देख सकते हो एग्जांपल्स। ठीक है, कह सकते हो कोई भी रेड कार स्पीड करती है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। ग्रे कार इज एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है स्पीड। ठीक, कोई भी अगर आप कहोगे कि कोई भी कार कितने स्पीड में जा रही है तो आपको बोलना पड़ेगा 40 मीटर पर सेकेंड, आपको बताना पड़ेगा। ठीक, इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जब एवरेज स्पीड, ठीक है, ये थोड़ा एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका मोशन। अब हम बात करते हैं क्या क्या खत्म कर, स्पीड खत्म होगा, मोशन खत्म हो गया। अब हम आते हैं टॉपिक पे एवरेज स्पीड। तो यूनिट स्पीड आपका है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यूनिट स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, कोई भी स्पीसीज जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करे एक टोटल टाइम टेकन, ठीक है, तो क्या कहलाएगी एवरेज स्पीड कहलाएगी आपको। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कोई भी कार सपोज दैट ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर फ्रॉम A to B, then 45 from B to C. Then total time took was 1.3 hours. Okay. तो what is the average speed of car? ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखो, इसमें टोटल डिस्टेंस हम सबसे पहले देखेंगे। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस A to B एंड B to C, तो हम सबको जोड़ लेंगे। 85 किलोमीटर A to B जा रहा है, देन बी टू सी कितना जा रहा है 45 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएगी, दोनों को ऐड करोगे टोटल डिस्टेंस निकलेगी। टाइम कितना है 1.3 आवर्स। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो सीधे आप ये आपका क्या है टोटल आपका डिस्टेंस आ गया और टोटल टाइम कितना है 1.3 आवर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा फार्मूला पे सीधे रख दिया हमने। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 130 अपॉन टोटल टाइम कितना है 1.3। ठीक है, तो ये आपका 100 किलोमीटर पर आवर का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, क्वांटिटी व्हिच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो वेलोसिटी में क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ना होकर डिस्प्लेसमेंट टर्म आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, सिंस वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या है दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक, ओके, नेक्स्ट वन। तो इसमें क्या है शो कर रहा है, ये जा रही है कोई भी 60 मीटर पर ईस्ट जा रही है। ठीक है, अगर 60 मीटर नॉर्थ इक्वल, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है दोनों मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसलिए द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन।
ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जब टोटल हम ऐड करते हैं तो मतलब हम यूरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरेज वेलोसिटी इज आल्सो मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी है रिप्रेजेंट किया जाएगा यू से, एंड फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया जाएगा वी से। तो यूरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, तो u प्लस वी बाई 2, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका आइदर वेलोसिटी और स्पीड हो कि इसकी यूनिट क्या है, सेम होगी। एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो इफ कार चेंजेस स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकेंड, ठीक है। तो पहले पहले आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यू प्लस वी कितना है, 30 मीटर, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये वाली, ठीक है। यू प्लस ऐड करोगे, टाइम दिया है, फार्मूले पे रखो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, द क्वांटिटी व्हिच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एसिलरेशन, ठीक है। तो एसिलरेशन क्या होगा, इट इज द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एसिलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, v यहाँ पे एसिलरेशन, जब भी आप एसिलरेशन की बात करोगे तब आपका क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा, फाइनल वेलोसिटी हमेशा v ही रहती है, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u, ठीक है। तो बाई 2, तो फार्मूला कौन सा आ जाएगा आपका, v माइनस यू बाई 2। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट एसिलेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये आपका स्पीड है, ठीक है। और एसिलेशन स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ना भी ध्यान दो तब भी चलेगा। अब हम आते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। कोई भी जब ग्राफ देखोगे डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में, तो यहाँ पे देखोगे मोशन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ से। इट इज द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन बाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक ये आपका एक्स खींच लो, एक वाई खींच लो, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज बिकॉज़ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म का जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ थ्री फार्मूलाज ऑफ मोशन, ठीक है। तो लेट्स ऑफ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u with uniform acceleration a, its velocity become v in time t second, it is mean this cover distance yes। कोई इसमें नई बात मैंने नहीं की, इनिशियल वेलोसिटी v मान लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a मान लिया, वेलोसिटी v मान लिया, इन टाइम t सेकंड, डिस्टेंस एस कवर करिए, द टर्म वुड बी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या मैंने कर दिया, यहाँ पे केवल यूनिट किया है उसका, तो देख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे कैसे आपका आएगा, सबको पता है v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है, ए टी का मल्टीप्लाई कर दो, ए टी बराबर वी माइनस यू, तो v यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए टी प्लस यू, तो v बराबर यू प्लस ए टी, तो ये क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करोगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू बाई 2, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, एवरेज वेलोसिटी बाई प्लस टाइम, ठीक है। तो पहले आपको वेलोसिटी पता, एवरेज वेलोसिटी पता है v प्लस यू बाई 2, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम, तो क्या है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी गुणे टाइम, ठीक है। ये इट इज नॉट प्लस, इट इज मल्टीप्लाई, तो v प्लस यू बाई 2 गुणे t, तो पुट v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, तो इसमें पुट करोगे u की वैल्यू, यहाँ पे क्या है v की वैल्यू पुट करेंगे, तो u प्लस ए टी प्लस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना u 2u हो गया प्लस ए टी बाई 2 प्लस टी, एस इक्वल टू 2 यू टी, ठीक है, प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये सेकेंड इक्वेशन आपका आ गया। थर्ड इक्वेशन सिमिलर, सबको पता है कि 2s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो ये सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी, वी माइनस यू बराबर ए टी, टी इक्वल टू कितना आएगा, v माइनस यू, ठीक है, अपॉन ए बाई ए बराबर टी, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आएगा, u t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, v माइनस यू बाई ए, हाफ हाफ
ए टी स्क्वायर कितना है, टी की वैल्यू पुट कर दो, सीधे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आ जाएगा 2s और v स्क्वायर माइनस उसका 2s। ये आपका थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक और टर्म इन्वॉल्व है सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ a body moves in a circular path with uniform speed, this motion is called uniform circular motion। ठीक है, uniform circular motion is accelerated motion because the circular motion a body continuously changes direction। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r इज गिवन इन 2n r। कोई भी सर्कमफ्रेंस की बात करोगे किसी भी सर्किल का जिसकी रेडियस r है उसका इज गिवन बाय कितना है 2 pi r। इफ ए बॉडी टेक्स टाइम t to go once around the circular path then its velocity v is given by v is equal to 2 pi r by 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपको क्या है, सर्कमफेरेंस जब आप सेंट्रल की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन कहाँ पे लगता है, सेंट्रल की तरफ, वेलोसिटी उसका सरफेस डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो आई थिंक मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी, एक एक आपको एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, ओके, डेफिनेशंस आई कहाँ से, यूनिट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। ठीक है, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, एंड ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड